एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले डेटा सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। एक्सेल में जब हम किसी सेल को क्लिक करते हैं उसको कहते हैं सेल सिलेक्शन। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, मैं या तो माउस के थ्रू जाके उसको क्लिक कर दूं तो ये सेलेक्ट हो गया। अदरवाइज अगर मुझे टाइम सेव करना है, इन दैट केस मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज कर सकती हूँ और अपना टाइम सेव कर सकती हूँ। आपके कीबोर्ड में देयर आर 4 एरो कीज, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अगर आपको किसी सेल तक पहुंचना है, उसका एक बहुत बेसिक मेथड है कि आप एरो कीज का यूज कीजिए। मैंने अप एरो किया, इट इज गोइंग अप। मैंने लेफ्ट एरो की का यूज किया, वो लेफ्ट में जा रहा है। मैंने राइट एरो का की का यूज किया, राइट में गए, एंड डाउन एरो से डाउन में। अंडरस्टूड? अगर हम सिर्फ अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो कीज का यूज करेंगे तो किसी एक सेल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब आप क्या करेंगे? एक्सेल में हमारे पास और भी कीबोर्ड शॉर्टकट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एरो कीज को कंट्रोल की के साथ कंबाइन करिए। देखते हैं कैसे। मेरा कर्सर अभी डी कॉलम में 13th रो में है। ये देखिए 13th रो, और कर्सर कहाँ पर है? डी कॉलम में। मैंने एक डी कॉलम में क्लिक किया। अब अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं कौन से की को प्रेस करूंगी? अप एरो। अब इस अप एरो को कंट्रोल की के साथ कंबाइन कर देते। कहाँ ले गया मुझे? बीच में कहीं पे भी डेटा नहीं था, इसलिए वो मुझे सबसे ऊपर फर्स्ट रो में लेके गया। अब इसी को हम इस डेटा के साथ चेक करते हैं। मैं किसी भी एक सेल जहां पे डेटा है वहां क्लिक करती हूँ। मैंने 6th रो में क्लिक किया है, ए कॉलम में 6th रो में। अब जब मैं कंट्रोल के साथ अप एरो को कंबाइन करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे भी फर्स्ट रो में ले गया, बिकॉज बीच में कहीं पे भी ब्लैंक सेल नहीं है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पर थी और मैंने अप एरो किया था तो ये मुझे फर्स्ट रो में ले गया, बिकॉज बीच में कहीं पे भी डेटा नहीं है, पूरा एक जैसा है, मतलब पूरा ब्लैंक है। इस एग्जाम्पल में जब मैंने इसको कंट्रोल के साथ अप एरो क्लिक किया, ये मुझे अभी भी फर्स्ट रो में ले गया, बिकॉज बीच में कहीं पे भी ब्लैंक सेल नहीं, सब जगह डेटा है। अंडरस्टूड? नाउ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर 9th रो में, ए कॉलम के 9th रो वाले सेल में मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं ये मुझे कहाँ लेके जाता है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल अप, सो ये एक्सेल मुझे कहाँ ले गया? फर्स्ट रो में नहीं ले गया। वाई? बिकॉज बीच में एक ब्लैंक सेल है। सो अगर ये सारे सेल फिल्ड होते तो ये फर्स्ट रो में ले जाता, बिकॉज बीच में एक ब्लैंक सेल आ गया है, इसलिए ये यहाँ रुक गया। सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं और भी दूसरे एरो कीज के साथ। देखते हैं कैसे। मेरा कर्सर अभी ए कॉलम में यहाँ पर है, 8th रो में। मैंने कंट्रोल अप प्रेस किया, ये पहुंच गया ए कॉलम में ऊपर के साइड का लास्ट सेल जहां पर भी डेटा है। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया तो ये कहाँ गया? यहाँ से ये पहुंचा फर्स्ट रो का, जहां पे भी डेटा है। बीच में ब्लैंक कहीं नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं रुका। यहाँ पर डेटा है, इसके बाद ब्लैंक है, इसलिए ये यहाँ तक रुक गया। अब मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। बीच में कहीं भी ब्लैंक नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं रुका, लेकिन ये लास्ट डेटा के बाद ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पर रुक गया। एंड कंट्रोल लेफ्ट एरो। सो आप पूरे अपने ऑल 4 कॉर्नर्स, आपके डेटा सेट के जो 4 कॉर्नर्स है वहां पर आप पहुंच सकते हैं यूजिंग कंट्रोल अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। सपोज मुझे A1 से A20 तक
सेल सेलेक्ट करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमको A1 तक पहुंचना है। अभी मेरा कर्सर A12 पर है और अपवर्ड साइड, ऊपर की साइड में लास्ट सेल है A1। सो प्रेस कंट्रोल अप एरो। अब यहां से A1 से हम नीचे सेलेक्ट करते जाएंगे। A1 है ऑलरेडी, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद डाउन एरो। सो आप देखोगे कि A2 सेल भी आपके सिलेक्शन में आ गया। अब शिफ्ट के साथ एक बार और डाउन एरो प्रेस करना है तो A3 भी आ गया सिलेक्शन में। अब हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स हैं, क्या हम ऐसे ही एक एक डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? इस शिफ्ट डाउन एरो के साथ में कंट्रोल को भी प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये सीधे लास्ट में जो भी लास्ट सेल है आपका नॉन ब्लैंक सेल, मतलब बाद में ये ब्लैंक है, बीच में कहीं भी ब्लैंक नहीं है, तो यहां तक ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं राइट साइड में। सो शिफ्ट के साथ अभी मैंने एक बार राइट साइड राइट एरो प्रेस किया, इसने क्या किया? बी को भी अपने सिलेक्शन में इंक्लूड कर लिया। अब मेरा सिलेक्शन कहां से कहां तक है? A1 टू B20, बट मुझे तो C20 भी चाहिए, मुझे D20, E20, FG20 मीन्स मुझे सारे G कॉलम के भी सारे सेल्स अपने सिलेक्शन में इंक्लूड करना है। तो अगर हम शिफ्ट के साथ एक बार और राइट करेंगे तो सिर्फ C इंक्लूड होगा, हमको सारे G तक इंक्लूड करना है। तो शिफ्ट राइट एरो के साथ में कंट्रोल भी प्रेस करिए। तो ये जहां तक भी नॉन ब्लैंक सेल है, G के बाद H कॉलम ब्लैंक है, दैट्स वाई ये G तक रुक गया और आपका ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। एक और मेथड है जिससे हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो भी एरिया, जो भी डेटा सेलेक्ट करना है, उसके अंदर कहीं पे भी आपको क्लिक करना है। यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये ब्लैंक एरिया में नहीं करना। आई विल शो यू कि अगर आप ब्लैंक में करते हैं तो क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि डेटा कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने कहीं एक जगह पे क्लिक कर दिया, देन प्रेस कंट्रोल ए। सो कंट्रोल ए एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपके जो भी आपका सेलेक्टेड सेल है उसके सराउंडिंग एरिया में जहां तक भी ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम है वहां तक एरिया को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल ए प्रेस करने से पहले किसी ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट किया होता, लाइक दिस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरी शीट को सेलेक्ट करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरी शीट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ हमारा इतना डेटा। सो कंट्रोल ए। सो कंट्रोल ए प्रेस करने से पहले डोंट फॉरगेट टू क्लिक इनसाइड द डेटा। सपोज मुझे 8th रो सेलेक्ट करना है, ये वाली 8th रो, एम्प्लॉय कोड S148 रो सेलेक्ट करना है। अब आप क्या करोगे? सो सबसे पहले उस 8th रो के किसी भी सेल को क्लिक करते हैं। मैंने सपोज यहाँ F8 को क्लिक किया, देन प्रेस शिफ्ट स्पेस बार। सो शिफ्ट स्पेस बार इज द शॉर्टकट जिससे आपकी करंट सेलेक्टेड सेल जिस भी रो में है वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट किए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 3 सेल सेलेक्ट किए, सो 8, 9 एंड 10, 3 रोज में से तीनों रोज सेलेक्ट नहीं किए, इन 3 रोज के 3 सेल सेलेक्ट किए, ठीक है। अब जब हम शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते हैं तो तीनों रोज सेलेक्ट होती है। रिमेंबर, ये आपके
फर्स्ट सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितनी रोज सेलेक्ट होगी। अगर आपने एक सेल सेलेक्ट किया है तो एक रो सेलेक्ट होगी। अगर आपने एक से ज्यादा, सपोज मैंने अभी 5 रो सेल सेलेक्ट किए, शिफ्ट स्पेस बार से 5 रोज सेलेक्ट हो जाएगी। लेट्स लर्न कि किसी कॉलम को सेलेक्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करिए जिसका कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे अर्निंग कॉलम सेलेक्ट करना है, मैंने किसी भी एक अर्निंग को क्लिक कर दिया। देन प्रेस कंट्रोल स्पेस बार, सो इट विल सेलेक्ट द होल कॉलम ऑफ अर्निंग। पूरा अर्निंग कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो फिर वो सारे सेल सेलेक्ट करिए जिसके कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। यहां पर मैंने D, E, F, G ये 4 कॉलम्स मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने 4 सेल सेलेक्ट किया। देन प्रेस कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार अब क्या करेगा, ये ऑल 4 कॉलम्स जितने भी सेल सेलेक्ट किए थे उसके सारे कॉलम्स को वो सेलेक्ट कर लेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट सिखाए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि आपका टाइम एक्सेल में बहुत सारा सेव हो रहा है। शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द नॉलेज।